तो इसी कड़ी में हमारे साथ पंकज राय जी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ओजोन की लड़ाई अभी जो 1511 कॉलोनियाँ पास हुई हैं तब से ओजोन का मामला बहुत गर्मा गया है पूरी दिल्ली के अंदर, खासकर हमारे बदरपुर के नहर पार में। लड़ाई आप लोगों ने शुरू करी लेकिन अब देखा जा रहा है कि बट गए हो आप लोग, इसका नुकसान नहीं होगा क्या? नहीं जी, देखिए ऐसा है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग जो हैं इस ओजोन की लड़ाई में जो है, उनका ओजोन नाम तो है लेकिन उनका मोटो कुछ और है, वो कुछ और सीखना चाहते हैं इसमें, ठीक है कि नहीं। और वो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि कौन वाकई ओजोन वास्तविक में ओजोन की लड़ाई लड़ रहा है और कौन जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़े दिन आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम लोग ओजोन पे बड़े ही मतलब आपको बताऊं बारीकी से लड़ रहे हैं। आप बताइए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये ओजोन जो 1511 कॉलोनी हमारी नियमित हुई, अब बाकी 52 कॉलोनियाँ नियमित नहीं हुई, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, थोड़े दिन पहले सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में रहने वाले, नहर पार के क्षेत्र में रहने वाले से जितने भी लोग हैं, सबसे किसी के घर से 1000 रुपया, किसी के घर से 2000 रुपया, किसी के घर से 3000 रुपया लिया। किस नाम पे लिया गया? कॉलोनी के रजिस्ट्री के नाम से। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ, ये सारा सुपरविज़न अभी जो वर्तमान में हमारे सांसद महोदय जी हैं, उनके कहने पे, उनके दिशा निर्देश के कारण हुआ, उनके नॉलेज में है सारी बातें। आप प्लस उनके कुछ लोग हैं जो घर घर में दिन भर लाइव आके सबसे वो पैसे इकट्ठे किए। मेरा आपके माध्यम से उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों से 1000, 2000, 3000 रुपया घर को रजिस्ट्री करने के नाम पे ले रहे हैं, और फिर थोड़े ही दिन बाद जब लिस्ट आता है तो उस लिस्ट में हमारी कॉलोनी का कहीं नामो निशान नहीं होता है, ये किससे पूछा जाएगा? ठीक है, ये तो सीधा सवाल आपसे है। मतलब मेरा ये कहना, देखिए मुझको कोई चिकनी चुपड़ी बातें करनी नहीं आती, ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। ये जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पे हैं, ये 2008 से लगा है या 2006 से लगा है, मैं सारा का सारा जिम्मेदारी इन प्रतिनिधियों का है। इनकी उदासीन रवैया के कारण हमारी कॉलोनी जो है वो नियमित नहीं हुई है और हमारे कॉलोनी पे ये आधार की तलवार लटकी है। मेरा आपके माध्यम से एक विनम्र निवेदन है कि चलो ठीक है, चाहे उस समय का सर्कमस्टांसेस जो भी हो, मैं नहीं जानता, या तो आप जानते होंगे या डीडीए का चेयरपर्सन जानता होगा या परमात्मा जानता है। अभी की स्थिति ऐसी है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मेरा आपसे सीधा एक सवाल है कि अगर हम ओजोन में हैं, हमारे ऊपर नंगी तलवार लटकी हुई है, हम कब है और कब नहीं है, तो फिर ओजोन से